समुद्र की लहरों से घिरा भारत का पवित्र द्वीप रामेश्वरम, जहां भगवान राम ने लंका विजय से पहले समुद्र से संवाद किया था और जहां आज तक एक ऐसा चमत्कार मौजूद है जो पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को चुनौती देता है। तैरते हुए पत्थर जो डूबते नहीं, पत्थर जिनसे बना था राम सेतु। क्या ये सच में श्री राम के सेतु के पत्थर हैं या फिर प्रकृति का कोई अनसुना रहस्य? रामेश्वरम के तैरते हुए पत्थरों का रहस्य बहुत ही अनसुनी है। भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित रामेश्वरम 4 धामों में से एक है। वह पवित्र स्थान जहां श्री राम ने लंका युद्ध के बाद शिवलिंग की स्थापना की। सदियों से यह स्थान केवल श्रद्धा का तीर्थ नहीं बल्कि एक अनसुलझी पहेली भी है, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ऐसे पत्थर जो पानी में तैरते हैं। कथा शुरू होती है रामायण से, जब देवी सीता रावण द्वारा हरण की गई। तब श्री राम ने अपने पूरे वानर सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचे, लेकिन रास्ते में था असीम अथाह समुद्र। 3 दिनों तक श्री राम ने समुद्र देवता की आराधना की और जब समुद्र देवता प्रकट हुए, उन्होंने राम को 2 योद्धाओं के बारे में बताया, नल और नील। ये विश्वकर्मा के वंशज दिव्य वास्तुकला के ज्ञाता थे। कहा जाता है कि नल और नील के पास एक अद्भुत वरदान था। वे जिसे भी जल में फेंकते वह वस्तु डूबती नहीं थी। और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा रहस्यमय अध्याय, राम सेतु का निर्माण। 5 दिनों तक लगातार लाखों वानरों ने पत्थर फेंके और समुद्र पर एक विशाल पुल बन गया। राम सेतु का उल्लेख सिर्फ रामायण में नहीं मिलता, दुनिया के कई प्राचीन ग्रंथों में इस पुल का वर्णन मिलता है। ग्रीक भूगोलविद टोल्मी ने इसे एडम ब्रिज लिखा। अरब यात्रियों ने इसे स्टलबंध कहा। ब्रिटिश सर्वे ऑफ इंडिया ने 1804 से 1880 तक बनाए गए अपने नक्शे में इस पूरे क्षेत्र को एक उभरी हुई जमीन के रूप में दर्शाया। 2002 में नासा ने एक उपग्रह से समुद्र के इस क्षेत्र की तस्वीरें ली। नीले समुद्र के बीच लगभग 30 किलोमीटर लंबी बिल्कुल सीधी पत्थरों की एक श्रृंखला दिखी। क्या ये मानव निर्मित है? नासा ने हाँ नहीं कहा, पर ना भी नहीं कहा। इतना जरूर कहा, यह एक रहस्यमय संरचना है जो प्राकृतिक भी हो सकती है और मानव निर्मित भी। अब सवाल उठता है, आखिर ये पत्थर तैरते कैसे हैं? वैज्ञानिकों का पहला अनुभव था कि यह ट्यूनिक स्टोन है, लेकिन ट्यूनिक स्टोन ज्वालामुखी से बनता है और रामेश्वरम में कोई ज्वालामुखी नहीं है। दूसरा सिद्धांत आया कोरल स्टोन का, लेकिन कोरल तैरता नहीं। तीसरा सिद्धांत, पत्थरों के अंदर सूक्ष्म गैस पॉकेट्स हैं, लेकिन कई पत्थरों में यह गैस नहीं मिली और कुछ पत्थरों में तो कटाव निशान मिले, जैसा कि किसी ने उन्हें तराशा हो। कुछ पत्थर ऐसे थे जो इस क्षेत्र की प्राकृतिक चट्टानों से बिल्कुल अलग थे, मतलब उन्हें कहीं और से लाया गया होगा। भारतीय वैज्ञानिक संस्थान नियोट और एएसआई ने समुद्र के अंदर जाकर राम सेतु की संरचना का अध्ययन किया। रिपोर्ट में क्या मिला? पत्थरों की 2 परतें, नीचे प्राकृतिक समुद्री रिप, उसके ऊपर व्यवस्थित तरीके से रखे हुए हल्के पत्थर। कुछ पत्थरों के नीचे लकड़ी जैसी संरचनाएं, कुछ पर हथौड़े जैसे निशान। आयु परीक्षण में रिप 7000 वर्ष पुराने हैं। पत्थर 2500 से 3500 वर्ष पुराने लग रहे हैं। यह निर्माण शैली किसी प्राकृतिक घटना जैसी नहीं लगती। रामेश्वरम के कई मंदिरों और आश्रमों में आज भी
ऐसे पत्थर संरक्षित हैं जो पानी में तैरते हैं। पर्यटकों के सामने इन पत्थरों को पानी में डालकर दिखाया भी जाता है। फिर भी हर पत्थर का तैरना संभव नहीं, क्योंकि बहुत से नकली भी बाजार में बिकते हैं। लेकिन असली पत्थर वो आज भी विज्ञान के सामने चुनौती है। इतिहासकार कहें या वैज्ञानिक, बहुत से संकेत का एक ही दिशा में इशारा करते हैं। राम सेतु मानव निर्मित है और इसे बनाने में किसी विशेष तकनीकी का उपयोग हुआ है। चाहे आप इसे रामायण की दिव्यता माने या प्राचीन इंजीनियरिंग, रामेश्वरम के तैरते पत्थर आज भी एक चमत्कार है। समुद्र की लहरें आज भी उस सेतु को छूती है और मानो इस पर करती है। यह इतिहास भी है और आस्था भी। रामेश्वरम के तैरते पत्थर केवल विज्ञान की पहेली नहीं, बल्कि विश्वास का प्रतीक है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी यह शोधपूर्ण कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, ताकि इसी तरह के अच्छे वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। क्या आप राम सेतु को निर्मित मानते हैं या दिव्य चमत्कार? कमेंट में अपना राय जरूर दें। जय श्री राम।